मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की मांग पर अहम बैठक बुलाई है। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघों के विरोध के बाद ये बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महागठबंधन के विभिन्न दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। शिक्षक संघ के नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया जा सकता है। शाम 4 बजे सीएम नीतीश अपने आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करे, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व के शिक्षकों और कर्मियों को पेंशन मिलता है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाए। उनकी मांग ये भी है कि बिहार में पुरानी डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, सिर्फ बिहारियों को बीपीएससी की बहाली में जगह दी जाए। इनकी सबसे बड़ी मांग शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की भी है। आपको बता दें कि बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली निकली है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ये एग्जाम बीपीएससी आयोजित करा रहा है और माना जा रहा है कि ये परीक्षा इसी महीने होगी। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति भी लागू की गई है। इसके तहत राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन उन्होंने किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ पटना रजनीश से बात करते हैं। और रजनीश, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं, तमाम शिक्षक के संगठन हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो 15 साल 20 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आखिर वो परीक्षा देकर उनको परमानेंट नियुक्ति क्यों मिले, उन्हें यूं ही राज्यकर्मी का दर्जा मिले। इसके बाद भी कई मांगे हैं। तो क्या इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से आज क्या क्या बातें हो सकती हैं रजनीश? देखिए, जिस तरीके से आंदोलन हुए थे, कई सारी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, इस बीच उनका प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। और इसके अलावा सदन जब पिछले दिनों चल रहे थे यहाँ पे मानसून सत्र, तब भी ये बातें जोर शोर तरीके से उठाई गई थी और बीजेपी भी इस बात को लेकर काफ़ी मुखर थी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। लेकिन तब सरकार की ओर से ये कहा गया था कि पहले ही चूंकि ये कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के जो संघ हैं उनके प्रतिनिधि से मिलेंगे और मिल बैठकर इन बातों को सुलझाएंगे और क्या कुछ उचित है या फिर जो विधि सम्मत बातें हैं उन बातों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार की सोच जो है वो सकारात्मक है और ऐसे में आंदोलन करने का या फिर इस तरीके से सड़क पर उतरने का या लगातार प्रदर्शन करने का कोई मतलब मायने नहीं है। तो इस क्रम में पिछले दिनों ये घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम सूची भी मांगी गई थी। जो जायज प्रतिनिधि है, संगठन है, शिक्षकों के कई सारे संगठन हैं और आज यहाँ पे बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पे 4:30 बजे शाम को। जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, उनके जो कई सारे संघ हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ ही साथ जो एमएलसी हैं, जो शिक्षक कोटे से आते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी भी उसमें बैठक में वो भी शामिल होंगे, उनकी भी सहभागिता होगी। और इस तरीके से अब किस तरीके से शिक्षक संघ अपनी बातों को रखते हैं और सरकार कहां तक उन बातों को कंसीडर करती है, किस तरीके से उन्हें आश्वासन देती है, तो ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सरकार भी अपनी ओर से कुछ मन जरूर बना रखी है कि कुछ उनकी बातें जो है जायज़ उनको सुनी जाएगी। साथ ही साथ शिक्षकों ने, जैसा कि पहले भी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से उनकी मांग है मानदेय को लेकर, इसके अलावा परीक्षा को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर, कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और इन बातों को लेकर लगातार जोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही थी और सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष की भूमिका के नाते बीजेपी भी लगातार निभा रही थी। तो इस कड़ी में एक सकारात्मक ये बात है कि आज शिक्षक प्रतिनिधि जो है, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होगी, बहुत ही अहम, जिसमें कुछ बीच का रास्ता या फिर जिस तरीके से उनकी मांग है उसको सुनकर और फिर उस पर किस तरीके से सरकार प्रतिक्रिया देती है, इस बात को लेकर आज विचार विमर्श और चर्चा होगी और इस पर सबकी नज़र टिकी होगी। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। तो एक उम्मीद जगी है यहाँ पर शिक्षकों में कि नीतीश कुमार से जब बातचीत होगी, सरकार से जब बातचीत होगी, तो आखिर कुछ रास्ता इसका निकल सकता है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो